भगवान की अपनी शक्ति काम नहीं कर पाती है, वहां जोग माया से सहायता ले। भगवान सब कुछ तो पार कर सकते हैं, सारे बंधन को तोड़ सकते हैं, लेकिन प्रेम के बंधन को कभी तोड़ नहीं पाते। वो प्रेम के वश में ही तो है, और भक्त उन्हें नचाते हैं प्रेम में बांध कर। इन गोपियों के अंदर प्रेम है, इस प्रेम को भगवान तोड़ नहीं सकते, इसलिए जोग माया का सहारा। और जोग माया भगवती ने सबका ध्यान स्तंभित कर दिया। दीवार में लिखे चित्र की भांति सभी देखते रहे, लेकिन राधा रानी के ऊपर तो जोग माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता। राधा रानी सबसे अलग थलग, आंख से आंसू बहाती हुई, बाल बिखरे हुए, पांव के अंगूठे से जमीन कुरेदते हुए खड़ी हैं।
श्री कृष्ण राधा जी के पास जाते हैं, कहते हैं प्रिय राधे, आप तो मेरी आह्लादनी शक्ति हैं, हम में और आप में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, और जब तक आप सहायता नहीं करेंगी तो मेरी लीला नहीं हो सकती। आप जानती हैं कि धरती पर अभी राक्षसों का भार है, अभी कंस को मारना है, जरासंध को मारना है, मुष्टिक, चाणूर इत्यादि बड़े बड़े बलवान राक्षस बाकी हैं। तो आप जब तक कृपा नहीं करेंगी, सहायता नहीं करेंगी, तो हम इस काम नहीं कर सकते। राधा जी कहती हैं, श्याम सुंदर, आप तो मथुरा जाकर जदवंशियों के राजा बने और राजा बनकर स्वराज साम्राज्य संचालन करेंगे। मेरा समय कैसे बीतेगा? मैं आपके वियोग में, आपके इंतजार में अपना समय कैसे बिताऊंगी? तो कन्हैया ने अपनी प्यारी बंसी राधा जी के हाथ में सौंपी और अपने शरीर से पीतांबरी उतारकर उन्हें दे दी। राधे, जब जब आप बंसी बजाकर हमें याद करेंगी तो मैं आपके पास रहूंगा, क्योंकि मैं भी आपसे अलग नहीं रह सकता। राजा परीक्षित बड़े सावधान श्रोता। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? वो एक एक चीज जैसी सीपी में मोती भरता है, परीक्षित बड़े ध्यान से सुनता है, और एक नंबर श्रोता वही होता है कि अभी क्या कहे और आगे क्या कहने वाले। जो इसे सुनता है, इसमें ध्यान देता है, इसका चिंतन मनन करता है, वो एक नंबर श्रोता कहता है। तो परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से कि गुरुदेव, श्याम सुंदर को बंसी से बड़ा प्रेम है, बंसी उनके जीवन है, और बंसी के बिना उन्हें कभी चैन नहीं आता था। ऐसी प्राण प्यारी बंसी उन्होंने राधा जी को क्यों सौंप दी? साथ में क्यों नहीं ले गए? सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, बंसी प्रेम की प्रतीक है और वृंदावन प्रेम की भूमि है। तो बंसी की जरूरत वृंदावन में है, गोकुल में है, ब्रजमंडल में है, मथुरा में नहीं। मथुरा तो कंस की नगरी है, जहां देहाभिमान है। कंस की नगरी में प्रेम का कोई महत्व नहीं, वहां तो अस्त्र शस्त्र मार काट का महत्व। तो जहां प्रेम का महत्व नहीं, वहां बंसी की जरूरत नहीं पड़ती है। वरना बंसी के बिना श्याम सुंदर तो बेचैन हो जाते थे। एक बार राधा गोपियों ने एक मीटिंग की कि कन्हैया की बंसी चुरा ली जाए और बंसी चुरा कर देखा जाए कि कन्हैया के ऊपर क्या बीतता है। तो राधा जी को नियुक्त किया बंसी चुराने के लिए, और राधा जी बंसी को छुपा दिया थोड़ी देर के लिए मात्र। और थोड़ी देर में श्याम सुंदर बेचैन हो गए। मैया जसोदा के पास जाकर शिकायत करने लगे, सिफारिश करने लगे, मैया राधा ने मेरी बंसी छिपा ली है, ललिता विशाखा सब मिल करके ये साजिश किया है, मैं बंसी के बिना नहीं रह सकता हूं। कि मैया है राधे जी बंसी चुरौलन मुरलिया दिलवा दे मां। मैया है राधे जी बंसी चुरौलन मुरलिया दिलवा दे। मैया है राधे जी बंसी चुरौलन मुरलिया दिलवा दे गे भाई। मैया है
सरकार